ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब शिव बाबा के और ब्रह्मा बाबा के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, सब में एक समानता है और वो समानता ये है कि इस ज्ञान में आने से पहले का हमारा जीवन कुछ और था और जब राजयोग का 7 दिन का कोर्स किया, ये ज्ञान को समझा, तब हमारा जीवन बदल गया। ये हम सब का अनुभव है। और आज की मुरली में वरदान में भी बाबा ने मरजीवा जन्म के बारे में बताया। शरीर यही था, अभी भी शरीर यही है। उम्र कम ज्यादा हुई है, बड़ी है उम्र। इस 83वें जन्म में हमारे कई मित्र संबंधी रहे हैं। हम किसी के घर में पैदा हुए, किसी ने शादी की, किसी ने नहीं की, तो कई मित्र संबंधी हमारे रहे। कोई बिजनेस करते थे, कोई पढ़ते थे, कोई जॉब करते थे, तो उसके कारण भी मित्र संबंधी रहे। और उसके बाद हमें बाबा का ज्ञान मिला। तो पहला पाठ, पहला लेसन क्या मिला? मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। और ये शरीर क्या है? मेरा एक साधन है, वाहन है, कॉस्ट्यूम है। और उसमें जिस दिन हमारा निश्चय हो गया, हमारा मरजीवा जन्म हो गया। जिस शरीर को ही हम जीवन मानकर चल रहे थे, वो पूरी नजर बदल गई हमारी। और हम अपने को अजर अमर अविनाशी चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा समझने लगे। और ये शरीर एक साधन के रूप में हमारा हो गया। जो बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति, वह अनुभव हमें होने लगा। सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव क्या होता है? जैसे ही हम अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे वर्तमान में ही कई समस्याओं से, कई आवरणों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हम बिल्कुल स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। तो 1 सेकंड में हमें नए जन्म का अनुभव हो गया। ब्राह्मण को संस्कृत में द्विज भी कहते हैं। द्विज माना जिसका दूसरा जन्म हो। द्व माना 2, संस्कृत में द्व माना 2। तो जिसका दूसरा जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। हमारे इस शरीर का जन्म जिस परिवार में हुआ, वहां की धर्म जाति कुछ भी रही हो, लेकिन जैसे ही हम आत्मा के रूप में हमने अपने को पहचाना, समझा, निश्चय किया और बाबा से कनेक्ट हुए, तो हम दूसरा जन्म और सब
द्विज बन गए, हम ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। कुख वंशावली नहीं, लेकिन मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए। ये बहुत जबरदस्त परिवर्तन हुआ। कई बार हम इस परिवर्तन को सामान्य रूप से ले लेते हैं, और जब सामान्य रूप से लेते हैं तब उतना नशा भी नहीं रहता है हमारे जीवन में, उतनी खुशी भी नहीं रहती है। लेकिन इस परिवर्तन को अगर हमने ठीक से समझा और इस परिवर्तन को स्मृति में रखकर हम चलते हैं तो क्या होगा? तो हमको बहुत नशा भी रहेगा और सदा खुशी भी रहेगी। नशा किस बात का? कितनी बात का नशा रहेगा? ये जब नया जीवन मिला हमें, नया जन्म, 84वां जन्म हुआ, 84th बर्थ हमारा, 83rd बर्थ के शरीर में ही 84 बर्थ हमारा, तो किस चीज का नशा हमको? शिव बाबा मिला। पहला नशा तो ये है कि जिसको हम मृत्यु का डर रहता था, सदा बूढ़े होने का डर रहता था, वो डर नहीं रहा, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। अजर माना जो कभी झरझरी भूत नहीं होती, बूढ़ी नहीं होते हैं, वृद्ध नहीं होते हैं, वो अजर है, अमर है, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अविनाशी है, जिसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं होता है। ऐसी मैं चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। ये नशा रहा। दूसरा नशा हुआ कि स्वयं विश्व नियंता, विश्व पिता परमात्मा, वो मुझ आत्मा के पिता है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री भी हमारे पहचान वाला हो, हमारा काका मामा हो, तो कितना नशा रहता है। और नशा ही नहीं रहता, कितनों को कहते हैं कुछ काम हो तो बोल देना। अभी तो सीएम हमारे अंकल है, सदा ही नशा रहता है उस चीज का। भले पता है कि वो कितने दिन कुर्सी पर है, किसी को नहीं पता है, खुद को उनको भी नहीं पता कि हम कितने दिन कुर्सी पर हैं, फिर भी हमें नशा रहता है। तो पूरी विश्व को चलाने वाला रचयिता, और वो कौन है? पिता है हमारा। सबसे नजदीक का संबंध हमारा माता पिता है वो। तो कितना नशा होगा। लेकिन वो फक्र कुछ कम देखने में आता है। नहीं तो हम किसी को भी, जैसे पहले वाले उदाहरण में बताया ना, किसी को कहते कुछ काम हो तो बोल देना, सीएम हमारा अपना है। ऐसे हम किसी को कहते नहीं कुछ हो तो बोल देना, वो हमारा अपना है। ऐसा अभी इतना फक्र से नहीं निकलता है अभी, क्योंकि उतना स्मृति निरंतर नहीं रहती है। कभी कभी 83वें जन्म में चले जाते हैं हम स्मृति में, 84वें में होते हुए 84th में होते हुए 83rd में चले जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, उसके अंतिम संस्कार हो जाए, और अगर फिर वो दिखाई देता है तो क्या कहते हैं उसको? भूत। भूत कहते हैं ना। भूत को इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। भूत का एक अर्थ भूतकाल मीन्स पास्ट।
टाइम, पास्ट भी कहते हैं भूत का, गोस्ट कहते हैं वो अलग, लेकिन पास्ट भी कहते हैं भूतकाल का। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तो पास्ट टेंस के लिए। तो ऐसे ही अगर हम 83वें जन्म की स्मृति में रहते हैं, 83rd बर्थ की स्मृति में रहते हैं, तो वो क्या हो गया, फिर हम भूत हो जाते हैं। भूत को नशा नहीं रहेगा। तो अगर हम 84th बर्थ की स्मृति में हैं कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये प्रैक्टिकल रहना चाहिए कि मैं हूं, मैं यहीं से देख रही हूं, मैं यहीं से बोल रही हूं, मैं यहीं से सुन रही हूं। भले इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, लेकिन करने वाली मैं हूं, मैं चैतन्य आत्मा। इसकी स्मृति रहे तब वो नशा रहता है। और क्या नशा रहता है कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इस दुनिया का, प्रजापिता ब्रह्मा, वो मेरे अलौकिक पिता हैं, मैं उसकी वंशावली का हूं, ब्रह्मा की वंशावली। पूरे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वंशावली, सर्वोच्च वंशावली, मैं उस वंशावली की संतान हूं। इसका नशा हमको रहेगा अगर हमको मरजीवा जन्म 84th बर्थ का स्मृति रहता है तो। और क्या नशा रहता है कि जब यह परिवर्तन का समय पूरा होगा तो आने वाली स्वर्ग की दुनिया में हम विश्व महाराजन बनेंगे, हम सदा सुखी बनेंगे, वहां किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। ऐसी श्रेष्ठ दुनिया के हम अधिकारी अभी बन रहे हैं, ये नशा रहता है। ये नशा रहता है कि हम स्वयं भगवान के स्टूडेंट बनते हैं। आजकल कई लोगों को ये नशा रहता है कि हम कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, हम हार्वर्ड में पढ़े हैं, हम ऑक्सफर्ड में पढ़े हैं, इसका नशा रहता है। और रहता है, पढ़े हैं, नशा रहता है, लेकिन हम कहां पढ़ रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा पिता ने की है, स्वयं भगवान ने इसका सिलेबस बनाया है, स्वयं भगवान इसको पढ़ा रहे हैं। ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, कितना नशा हमको उसका रहना चाहिए। यह कोई मामूली बात नहीं है। हमारी लौकिक एजुकेशन कुछ भी हो, लेकिन जो एजुकेशन, जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, उसकी तुलना में कुछ नहीं आ सकता। कल डॉक्टर साहब अपना अनुभव सुना रहे थे प्रोग्राम में, मैं थोड़ा बहुत समझा, ट्रांसलेशन में मुझे थोड़ा बहुत समझने को मिला। तो कितना इस ज्ञान का नशा हमको होना चाहिए कि जो ज्ञान हमें संपूर्ण बना रहा है, यह ज्ञान कोई एक तरफी ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे जीवन को 16 कला संपूर्ण बनाता है, प्रैक्टिकल बना रहा है। अभी वीरम भाई के साथ हम कार में आ रहे थे तो अपना अनुभव सुना रहे थे। दुनिया में कई प्रकार की अलग अलग स्पेशलिटीज होती है, जिसमें पढ़ाई करके लोग स्पेशल डिग्री लेते हैं, स्पेशल
स्पेशलिस्ट बनते हैं हर फील्ड में, बिजनेस में भी, सब जगह। लेकिन बाबा का ज्ञान ऐसा है कि जिसको अगर हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हम हर जगह स्पेशल बन जाते हैं, हर जगह स्पेशल बन जाते हैं। मुझे अपने 83वें जन्म की स्मृति में आता है तो कैसे छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में ये 83वां जन्म हुआ था, और कैसे 84वें जन्म के बाद बाबा ने कितनी कलाएं भरी, स्वयं ब्रह्मा ने बैठकर ये मूर्ति बनाई जो आज संपूर्ण विश्व की सेवा के निमित्त बना दिया। मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी हो सकता है। जब बहुत छोटे थे, 5वीं 6वीं पढ़ते थे, तो पिताजी का एक छोटा सा दुकान, उसमें एक लाल रजिस्टर रहता था, बही खाता रहता था, तो छोटा मोटा कुछ वो बेचते थे तो उसमें लिखते थे। तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा हो कि कैसे हिसाब रखूंगा, कैसे करूंगा, वो चिंता रहती थी उस समय कि कैसे ये सब होगा। और आज पूरे विश्व में, विशेष भारत में 6500 से ज्यादा सेंटर्स के अकाउंट्स ऑनलाइन सारे तैयार हो रहे हैं, ऑडिट हो रहे हैं, सब कुछ बाबा कैसे करवा रहा है। एक सपना जैसा हो गया, लेकिन हकीकत है। और हुआ कैसे? ये जो 84वें जन्म को पहचाना, 84वें जन्म की स्मृति रही कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, स्वयं परमात्मा की संतान हूं, और मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हमारा पिता कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा है, और हम मास्टर सर्वशक्तिवान। हम जो चाहे वो हो सकता है। ऐसे कई आश्चर्य करने वाली बातें आप सबके जीवन में आई होंगी। मुझे अपने जीवन पर तो फक्र है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम से होगा, इतना बाबा के साथ के अनुभव है। लेकिन मुझे यह भी पता है और विश्वास है कि आप सबके जीवन में भी बाबा के बनने के बाद जो चमत्कार हुए हैं वो कोई कम नहीं है। ऐसे असंभव कार्य बाबा ने करके दिखाए हैं। तो इस चीज का नशा नहीं होना चाहिए। कितना नशा हो, और कितनी खुशी, खुशी की कई पॉइंट्स जिसको हम स्मृतियां में लाते हैं तो सदा खुश रहते हैं। आज भगवान ने हमें मास्टर भाग्य विधाता बना दिया है। कैसे बना दिया मास्टर भाग्य विधाता? हमारे संकल्पों में इतना बल दे दिया है, जो हम दृढ़ता पूर्वक संकल्प करते हैं और बाबा को अर्पण करते हैं, वो संकल्प पूरे हो जाते हैं। ऐसा अनुभव होगा आप सभी का भी कि जो संकल्प करते हैं वो पूरा हो जाता है। वो संकल्पों में बल स्वयं परमात्मा भरता है। हम केवल शुभ संकल्प करते जाए और बल बाबा भरता रहेगा। तो ऐसे मरजीवा जन्म की स्मृति
हमें सदा रहनी चाहिए। ये हकीकत है कि जब इस क्लासरूम के बाहर जाते हैं तो क्या होता है, स्मृति का ग्राफ जो है ना वो मेंटेन रहता है या कभी थोड़ा डाउन भी होता जाता है? होता है, क्योंकि बाहर का वायुमंडल भी तो बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन स्मृति रखनी पड़ेगी, स्मृति रखने की विधि सीखनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने लिए प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि हम 83rd बर्थ की स्मृति में जाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी खुशी में अप डाउन आना शुरू हो जाएगा। आपका रोज का अनुभव है, हम सबका रोज का अनुभव है कि 83 की स्मृति में जाते ही अप डाउन शुरू हो जाएगा, और 84th की स्मृति में रहेंगे तो ये भी सुधर जाएगा, वो भी सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है कि 84th की स्मृति में रहने से 83rd बिगड़ जाएगा, नहीं। 84th की स्मृति में रहने से 83rd भी श्रेष्ठ होगा। ऐसा अनुभव है आप सभी का? इसका विपरीत, अपोजिट, अगर हम 83rd की स्मृति में रहेंगे तो वहां भी खींचतान रहेगी, युद्ध जैसा वातावरण रहेगा वहां भी, और ये 84th भी सफल नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल अपने जीवन के अनुभव से कोरिलेट करके देखिए इसको, और जितना जितना 84th की स्मृति होगी उतना उतना 83rd में भी हम बेस्ट करेंगे, क्योंकि बाबा हमको बेस्ट बना रहा है। हम जितना देवी गुणों से संपन्न बनेंगे उतना क्या होगा, हमारा 83rd वाला पार्ट भी बहुत अच्छा चलेगा। हम मीठा बोलेंगे, कौन पसंद नहीं करेगा? हमारा खुशनुमा चेहरा कौन पसंद नहीं करेगा? हमारा शांति का स्वभाव किसको पसंद नहीं आएगा? अरे लोग कहेंगे आप थोड़ी देर हमारे साथ आके बैठो, आपके बैठने से हमको बहुत अच्छा लगता है। वो भागवत में कथा आती है कि जब पांडवों ने भी देह त्याग किया तो उसके बाद उनको भी नरक से गुजरना पड़ा, रहना नहीं पड़ा नरक में, लेकिन कुछ छोटी मोटी गलतियां थी तो उसके कारण नरक से उनको पास होके जाना पड़ा। तो जब धर्मराज युधिष्ठिर नरक से पास हो रहे थे तो जो नरक में जो आत्माएं पड़ी हुई थी उनको बहुत सुकून मिला, जैसे बहुत भारी गर्मी हो और ठंडी एसी की हवा मिल जाए, बहुत प्यास लगी हो और मीठा पानी मिल जाए। ऐसा जब वो गुजर रहे थे नरक से तो वहां की आत्माओं को बहुत सुकून मिला। तो वो सब रिक्वेस्ट करने लगे कि आप थोड़ा समय हमारे साथ रह जाइए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आने से हमको बहुत सुकून मिल रहा है, इस नरक की गर्मी से, तपत से हमको ठंडक मिल रही है। तो ऐसे ही जब हम भी इस दुनिया में जाते हैं, उस 83rd बर्थ वाले वर्ल्ड में से गुजरते हैं, तब हमारे आसपास के लोगों को वो सुकून मिलता है कि नहीं, ये कुछ विशेष है। जैसे हम बहुत 44 डिग्री टेम्परेचर यहां तो होता नहीं है, लेकिन जहां होता है वहां 44 डिग्री टेम्परेचर से जब एयर कंडीशन रूम में जाते तो कैसी ठंडक की प्रैक्टिकल अनुभूति होती है ना, प्रैक्टिकल महसूसता होती है ठंडी हवा की। ऐसे जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हुए
उस वर्ल्ड में जाते हैं तो उन लोगों को शांति की, प्रेम की, आनंद की, खुशी की अनुभूति होती है। एक्चुअली देखा जाए तो 84 बर्थ माना क्या? आत्मा माना क्या? क्या ज्योति बिंदु ये आत्मा हो गया? 84 बर्थ हो गया? क्या इससे वो नशा, वो खुशी सदा के लिए रह सकती है? तो है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अभी क्या है पॉइंट ऑफ लाइट, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट 84th बर्थ, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? जो 7 गुण, आत्मा के जो 7 गुण है, वो 7 गुण प्रैक्टिकल हर पल हमारे से रेडिएट होते रहे, वो वाइब्रेशन हमारे से निकलते रहे। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा बना हुआ हो। अभी ये 84th बर्थ है। 84th बर्थ केवल कहने के लिए नहीं कि मैं आत्मा हूं ज्योति बिंदु, लेकिन आत्मा क्या क्या है? आत्मा, आत्मा माना प्रेम, आत्मा माना शांति, आत्मा माना आनंद। तो हम आत्मिक स्मृति में हैं, इसका प्रूफ क्या? हम 84th बर्थ की स्मृति में है, इसका प्रूफ क्या? इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है कि मेरे से एयर कंडीशन की तरह शांति निकल रही है। मैं शांति का पुंज हूं, स्वरूप हूं, और मेरे से शांति निकल रही है। सर्दी में हम हीटर लगाते हैं तो हीटर में से क्या होता है? गर्मी निकलती है, तब हमको पता लगता है ना ये हीटर है। ऐसे ही मैं शांत हूं, इसका प्रूफ क्या है? कि मेरे से शांति निकल रही है, मुझे भी अनुभव हो रहा है, और जो मेरे साथ में है उनको भी शांति का अनुभव हो रहा है। मेरे से खुशी निकल रही है। कितनी भी निराश आत्मा मेरे सामने आवे, मेरे संग से वो उसकी निराशा दूर हो जावे, मेरे संग से उसके चेहरे की उदासी दूर होके खुशी आ जावे उसके चेहरे से, मेरे संग से उसके दुख दूर हो जावे, तब मैं 84वें जन्म की स्मृति में हूं, तब मैं 84वें जन्म में जी रहा हूं। तब कहा जाएगा जब इन 7 आत्मा के 7 गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप हम अनुभव करें, तब हम 84वें जन्म में है। केवल शब्दों से नहीं होगा। आपके पास गुड़, क्या बेल्ला, क्या बोलते, बेल्ली, बेल्ला, गुड़ का गोडाउन भरा हुआ हो, आपका मुख मीठा नहीं होगा, वो तो गोडाउन भरा हुआ है ना गुड़ का। जब वो गुड़ का 1 ग्राम टुकड़ा भी हम अपनी जीभ पर रखेंगे, तब उस मिठास का अनुभव होगा, गुड़ का अनुभव होगा। किताबों में लिखा है मैं आत्मा हूं, डायरियां भर दी मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, लेकिन वो स्वरूप प्रैक्टिकल हो हमारा। मैं यहीं से देखूं, मैं यहीं से बोलूं, और मैं यहीं से इन 7 गुणों को रेडिएट करूं। और रेडिएट ऑटोमेटिक होना चाहिए। स्वरूप माना क्या? आपने अगरबत्ती जला दी, क्या होगा? सुगंध अपने आप फैलेगी। आप बगीचे में जाते हैं, वृंदावन गार्डन में जाते हैं, वहां गुलाब की, मोगरे की, लिली की सुगंध आती है, तो वो कहते थोड़ी है मैं गुलाब हूं, वो कहते थोड़ी मैं लिली हूं, वो कहता थोड़ी मैं मोगरा हूं। क्या होता है? हम अनुभव करते हैं कि यहां गुलाब है, यहां लिली है, यहां मोगरा है। हम अनुभव करते हैं किस आधार पर? वो जो सुगंध हमें महसूस होती है उस आधार पर।
तो हमारे ज्ञान की सुगंध, हमारे प्रेम की सुगंध, हमारे आनंद की सुगंध, उसके आधार पर सब महसूस करे कि ये कोई 84वें जन्म वाला है, ये मरजीवा जन्म वाला है, ये फरिश्ता है। वो उनको अनुभव हो और वो सामने से कहे कि ये कोई है जो अलग है, ये हमारे 83वें जन्म वाला नहीं है, ये 84वें जन्म वाला है। ये हमें अब खुद को भी अनुभव हो और हमारे साथ में जो भी हो उनको भी अनुभव हो। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कोई हमें फोन करे उसके पहले उसको अनुभव हो, खुशी में आ जावे, हमको फोन करने से पहले आनंद में आ जावे। कोई हमारी बात करता हो, 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी हमारी बात करता हो, तो उनको अनुभव हो कि वो 84वें जन्म वाले को याद करते हैं। जब ये राजयोग का कोर्स किया था, उसके पहले भक्ति करते थे, बहुत भक्ति किया। उस समय एक मन में संकल्प था, उस भक्ति के समय में एक संकल्प था मन में कि कोई मुझे याद करे, किसी भी कारण से मुझे याद करे, नाम ले या मेरी बात करते हो तो उनको भगवान याद आए, मेरा जीवन ऐसा हो। ये एक जीवन का लक्ष्य था भक्ति में, ज्ञान मिलने से पहले, कि मेरा जीवन ऐसा हो कि कोई मुझे याद करे तो भगवान याद आए उसको। जैसे आज कोई मीरा को याद करता है तो कौन याद आता है? स्वतः कृष्ण याद आता है। आज कोई सुदामा को याद करता है तो कृष्ण याद आता है। आज हनुमान को याद करता है तो राम याद आता है, स्वतः याद आता है ना। ऐसे मुझे भी अपने जीवन में एक लक्ष्य ऐसा मेरे मन में था कि कोई मुझे याद करे। याद करने का मतलब किसी भी काम से कुछ भी बात तो करते हैं ना, याद तो करते हैं, तब भगवान याद आवे उनको, ऐसा श्रेष्ठ जीवन हो। और जब ये ज्ञान मिला, राजयोग का कोर्स किया और इस स्मृति में टिके कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, इस स्मृति में टिके, तब ये सातों गुण हमारे से रेडिएट होने लगे। पहले शुरुआत में बहुत विरोध हुआ था हमारे लौकिक की ओर से, परिवार की ओर से, लेकिन आज जब ये स्मृति पक्की हो गई है, 84वां जन्म की स्मृति में रहने लगे हैं, उस जन्म में जीने लगे हैं 84वें जन्म में, तब आज उनकी ओर से बहुत वेलकम होता है। उनकी इच्छा होती है कि मैं थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, ऐसी उनकी इच्छा होती है। कैसे हुआ ये जादू या ये चमत्कार? कैसे हुआ? ये हुआ मरजीवा जन्म, 84वें जन्म के प्रैक्टिकल अनुभव के कारण। तो हम 83वें जन्म हमारा छूटा, स्मृति से अलग हुआ, और 84वें जन्म की स्मृति में हम रहे। अभ्यास करना पड़ता है। ये अगर हमको निरंतर इस स्मृति में रहना है तो थोड़ा निरंतर अभ्यास भी करना पड़ता है, और 83वें जन्म से वैराग्य भी करना पड़ता है। गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है। भगवान बार बार कहते हैं कि तू मन मेरे में लगा, तू मन मेरे में लगा, तू और सब भूल जा, मन मेरे में लगा। तब भक्त कहता है कि आपकी बात तो सही है, आप कह रहे हो कि मन मेरे में लगा, लेकिन ये मन तो चंचल घोड़े की तरह है, मन तो
लगता ही नहीं है आप में। लगाने बैठता भी हूं तो क्या होता है, जैसे ही आपको याद करने बैठता हूं मन वहां चला गया, वहां चला गया। कितनी बातें हैं जिसमें मन चला जाता है। तो कैसे लगाऊं मन आप में, लगाऊं कैसे? आप कह रहे हो कि मन मेरे में लगा, लेकिन लगाऊं कैसे? तब भगवान कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्लिभम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह यह मन चंचल घोड़े की तरह है जो इधर उधर भागता है, लेकिन इस पर लगाम लगाओ। लगाम में 2 रस्सी होती है ना, घोड़े पर लगाम कंट्रोल करने के लिए। तो वो 2 लगाम क्या है? 2 रस्सी, एक है निरंतर अभ्यास और एक है बेहद का वैराग्य। इन 2 रस्सी से हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं, जहां नहीं जाना चाहे वहां रोक सकते हैं जाने से। तो निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास और बेहद का वैराग्य। निरंतर अभ्यास क्या है? जो हम अमृत वेले से लेकर अमृत वेला अपने अपने स्थान पर बाबा की विशेष याद में बैठते हैं, बाबा से विशेष शक्तियां इकट्ठी करते हैं, बाबा से विशेष अपने आप को भरपूर करते हैं, बाबा के लव में लीन हो जाते हैं। बाबा के साथ हम बीज रूप का अनुभव में बैठते हैं विशेष अमृत वेला। और उसके बाद मुरली क्लास, जहां पर हम ज्ञान से सजते हैं, ज्ञान के नए नए बिंदुओं से हमारा श्रृंगार होता है आत्मा का। नहाने के बाद श्रृंगार करते हैं ना शरीर को, ऐसे आत्मा सवेरे ज्ञान स्नान करती है, लवलीन होती है, और उसके बाद ज्ञान से श्रृंगार हो रहा है। और दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल का योग, बार बार सोमान की स्मृति, बाबा ने जो मुरली में आज सोमान दिए हैं उनकी स्मृति रहती है। एक दूसरे को ज्ञान की चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो वो स्मृति रहती है। नुमाशाम योग, रात्रि सोने से पहले योग। इस प्रकार से हम अपनी दिनचर्या को सेट करें और ये निरंतर स्मृति का अभ्यास हम पक्का करें, क्योंकि बाहर की वातावरण भी अपने हिसाब से पावरफुल है। अगर हमने ये स्मृति पक्की नहीं की, अपनी स्मृति पक्की नहीं रखी, तो क्या होगा? वो वातावरण खींच लेगा। इसलिए इस स्मृति का निरंतर अभ्यास और उस वातावरण से बेहद का वैराग्य। और वैराग्य के लिए बाबा ने हमको पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि ये दुनिया विनाश होने वाली है, खत्म होने वाली है। इन आंखों से जो कुछ दिखता है वह सब विनाशी है, वह सब परिवर्तनशील है, वह परिवर्तन होने वाला है। और वहां कोई सच्चा सुख नहीं है, वो मृग तृष्णा के समान सुख है उस दुनिया में। तो ये ज्ञान के पॉइंट्स हम स्मृति में रखकर उस दुनिया से बेहद का वैराग्य रखें। तब क्या होगा? तब हम इस 84वें जन्म की निरंतर स्मृति में रह सकेंगे। और निरंतर स्मृति में रहने के कारण हम सदा खुश रह सकेंगे, सदा नशे में रह सकेंगे, नारायणी नशे में रह सकेंगे। ऐसे 84वें जन्म की
आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इस 84वें जन्म को हमको अच्छी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। बाबा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी क्या कहते हैं कि वो बर्थडे नहीं, इस शरीर के वाला बर्थडे नहीं, लेकिन ये मर्जीवा जन्म का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करो। ये हमारा रियल बर्थडे है कि जब जिस बर्थ ने हमको अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले आया, दुख से निकाल के सुख में ले आया, अशांति से निकाल के शांति में ले आया, गमों से निकाल के खुशियों में ले आया। ये 84वां जन्म इतना महान जन्म है, तो इसकी स्मृति हमको निरंतर रहनी ही चाहिए, तो हम बेस्ट उस 83वें जन्म में भी कर सकेंगे। कोई ये मन में शंका नहीं रखे कि हम ज्ञान में ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा स्मृति में रखेंगे तो वहां बिगड़ जाएगा, वहां पे हमारा कारोबार अच्छा नहीं चलेगा, मेरी जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकूंगी, या मेरा परिवार में अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जब हम 84वें जन्म की स्मृति में रहेंगे और 83वें जन्म का जो कर्म बंधन का कारोबार है उसको हम पूरा करेंगे, उसको कोई छोड़ नहीं देना है, लेकिन तोड़ निभाना है। बाबा ने सिखाया है ना, वो भी तोड़ निभाना है। तो जब वो तोड़ निभाएंगे, जब वो हम उस पार्ट को भी प्ले करेंगे, पर स्मृति 84वें जन्म की रहेगी, तब हम बेस्ट पार्ट प्ले कर सकेंगे। वहां भी वाह वाह होगी, यहां भी वाह वाह होगी, वहां भी वाह वाह होगी। वो भी कहेंगे कि हां जीवन तो हो, ऐसा जीवन हो जो शांत रह के भी इतना सब कुछ कर सकते हैं, खुश रह के भी इतना सब कुछ कर सकते हैं। वो तो समझते हैं कि गुस्सा किए बिना तो काम होता ही नहीं है। वहां तो यही समझते हैं कि गुस्सा किए बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन यहां हम शांति से रहकर भी श्रेष्ठ करेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ शांति से भी हो सकता है, मुस्कुराते चेहरे के साथ भी हो सकता है, मीठा बोलने के साथ भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें अपने 84वें जन्म से सेट करना है। तो हम बाबा का लाख लाख शुक्रिया करते हैं कि जो उन्होंने सिलेक्ट करके इस 84वें जन्म में हमको भी सिलेक्ट किया और 84वां जन्म दिया, और हमारे इस थोड़े समय के प्रयास से, संगम युग के थोड़े से प्रयास से पूरा कल्प हमारा सुधर गया। 5000 साल का पूरा सृष्टि चक्र में हमारा हीरो पार्ट बना दिया। इस थोड़े से जन्म की मेहनत भी नहीं, मोहब्बत में। मेहनत क्यों समझे हम तो परमात्मा के प्यार में दीवाने हैं, तो मोहब्बत है वो, तो उस मोहब्बत में हम बेस्ट पार्ट प्ले किया। तो ऐसे 84वें जन्म की, मर्जीवा जन्म की, अलौकिक जन्म की आप सभी को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।